मानक आशुलिपि अभ्यास 31। अध्यक्ष महोदय अल्पविराम जब कोई देश पराधीन होता है तो किसी भी स्थिति में उससे औद्योगिक विकास संभव नहीं होता पूर्णविराम। शासन करने वाला देश यह कभी नहीं चाहता कि पराधीन देश का औद्योगिक विकास हो और यह आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बन सके पूर्णविराम। ऐसा होने से उसे अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने में कठिनाई पैदा हो जाती है और इसलिए वह चाहता है कि राजनीतिक रूप से पराधीन देश आर्थिक रूप में भी पराधीन बना रहे पूर्णविराम। अपने देश अल्पविराम भारत का उदाहरण हमारे सामने है पूर्णविराम। जब तक यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य रहा अल्पविराम तब तक उन्होंने यहाँ किसी भी उद्योग को पनपने नहीं दिया और इस प्रकार वह हमारी प्रगति के मार्ग में सदा ही रोड़े अटकाते रहे पूर्णविराम। नेक्स्ट पैरा। अभी हाल ही में कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं अल्पविराम जिनसे ज्ञात होता है कि भारत ही नहीं अल्पविराम एशिया में कुछ और देश भी ऐसे हैं अल्पविराम जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारी औद्योगिक प्रगति की है पूर्णविराम। कोरिया भी एक ऐसा ही देश है अल्पविराम जिसे भारत से कुछ ही वर्ष पहले आज़ादी मिली थी पूर्णविराम। आंकड़ों से पता चलता है कि आज़ादी से पूर्व 1944 में वहाँ जितना औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष में होता था अल्पविराम अब उतना उत्पादन वह देश केवल 12 दिन में कर लेता है पूर्णविराम। भारत की तरह ही यहाँ पर सामाजिक औद्योगिकरण की राह पर चलते हुए बड़े उद्योगों को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया है और मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योगों को स्थानीय उद्योग बना दिया गया पूर्णविराम। इसके साथ यहाँ छोटे उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया पूर्णविराम। आज यहाँ के छोटे उद्योगों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन हो रहा है पूर्णविराम। इन उद्योगों में हर वर्ष 40 करोड़ मीटर कपड़ा तो बनता ही है अल्पविराम। साथ ही दैनिक ज़रूरत की प्रत्येक वस्तु इन उद्योगों में बनाई जाती है पूर्णविराम। यह सामान यहाँ इतनी मात्रा में बनता है कि इससे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती है पूर्णविराम। इस सब का श्रेय एक स्वाधीन देश के आधुनिक उद्योग को ही जाता है अल्पविराम जिसके पास अपना कच्चा माल है और तकनीकी विकास करने के लिए उत्तम कारीगर हैं पूर्णविराम। उत्तरी कोरिया की सबसे बड़ी सफलता रेलवे का विद्युतीकरण है पूर्णविराम। रेलवे विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उस देश की यातायात में शीघ्रता आती है जिसके फलस्वरूप देश के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है और कच्चे माल की कमी नहीं रहती पूर्णविराम। इसके साथ साथ लोगों को यात्रा करने में भी सुविधा होती है तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं पूर्णविराम। मेरे विचार में भारत सरकार को भी कोरिया की भांति रेलवे के विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्टॉप।